और झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी ऐलान के साथ बीजेपी और विपक्ष में माहौल बनाने की कोशिश शुरू हो गई। बीजेपी ने आज महाराष्ट्र की 99 सीटों पर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इससे पहले बीजेपी झारखंड में 66 दावेदारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष अभी झारखंड में ही सीटों पर सहमति नहीं बना पाया है। आरजेडी ने सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर नाराजगी जताई, तो वहीं महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की एंट्री से मामला और फंस गया है। झारखंड और महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, कहां हो रही है बगावत, कहां सीटों पर साथी नहीं हो पा रहे हैं सहमत, एक एक डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में 66 सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करते ही बीजेपी नेताओं की नाराजगी बाहर आने लगी है। पोटका से 3 बार विधायक रही मेनका सरदार ने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इस बार बीजेपी ने अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को पोटका से टिकट दिया है। पिछली बार मेनका सरदार इसी सीट से 45,000 वोटों से हार गई थी। हालांकि मेनका इसी सीट से 3 बार विधायक भी रह चुकी हैं। फिलहाल सीनियर लीडर्स मेनका को मनाने में लगे हैं। बीजेपी में तो सिर्फ एक सीट को लेकर नाराजगी है, लेकिन इंडी अलायंस में तो पूरी की पूरी 81 सीटों को लेकर ही पेच फंसा हुआ है। अब तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है और जो फॉर्मूला तय किया गया है उसके मुताबिक जेएमएम और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेंगी, तो वहीं लेफ्ट और आरजेडी के हिस्से में 11 सीटें आई हैं। आरजेडी इस फॉर्मूले से खुश नहीं है। तेजस्वी यादव रांची में बने हुए हैं, क्योंकि अभी भी फाइनल फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। लेकिन पार्टी ने गठबंधन को अल्टीमेटम जरूर दे दिया है, जिसके बाद कांग्रेस अपने पार्टनर के लिए माहौल बना रही है। छोटी छोटी बातों को दरकिनार कर बीजेपी को हराने की बात कह रही है। कि हम लोग को कम से कम 12 से 15 हम लोग का अपना प्रत्याशी सब तैयार है। आगे की रणनीति है, हमारे शीर्ष नेतृत्व लोग अभी मंथन चल रही है, अभी भी विकल्प खुला हुआ है। आरजेडी ने जो भी बातें रखी है, मैं समझता हूँ शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये समस्या का समाधान बहुत जल्द कर लेगा और आने वाले समय में यहाँ गठबंधन की सरकार बने, सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखा जाए, इस उद्देश्य के साथ हमको चुनाव मैदान में जाना। दरअसल हरियाणा जीतने के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है। पहले झारखंड और फिर महाराष्ट्र में प्रत्याशियों का ऐलान करके बीजेपी विपक्ष पर दबाव बनाना चाहती है, क्योंकि अभी दोनों ही राज्यों में इंडी अलायंस सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला सेट नहीं कर पाई है। झारखंड में बात शुरू होते ही आरजेडी की नाराजगी सामने आ गई, जबकि महाराष्ट्र में पुराने साथियों के साथ ही अखिलेश यादव ने भी एंट्री मार दी है और सीधा ऐलान कर दिया है कि वो भी महाराष्ट्र में अपनी किस्मत आजमाएगी। स्थिति हमारी है, हमारे नेता अखिलेश यादव जी के प्रति लोगों में कीन और विश्वास और भरोसा है और वहाँ के लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी का अच्छा जनाधार है, तो इसलिए इंडिया गठबंधन के तहत हमारे नेताओं ने, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी उन तमाम सीटों पर मांग किया है जिस पर हमारा जनाधार है। समाजवादी पार्टी के इस ऐलान से इंडी अलायंस को झारखंड से ज्यादा मुश्किलें महाराष्ट्र में होने वाली हैं, क्योंकि इंडी अलायंस में पहले से ही 3 मजबूत पार्टियां कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट हैं, जो पहले ही महाविकास अघाड़ी के तहत अलायंस में हैं। उनके बीच ही सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है, तो कई सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। ऐसे में अखिलेश की एंट्री से इंडी अलायंस की कंफ्यूजन और बगावत दोनों बढ़ सकती है। जबकि महाराष्ट्र में बीजेपी भी 2 पार्टी के साथ अलायंस में है, लेकिन उसने बाजी मारते हुए 99 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और सीधा संदेश दिया है कि महायुति में सब ठीक है, कोई कंफ्यूजन और नाराजगी नहीं है। जबकि विपक्ष हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बड़ा झटका लगने के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में दोनों राज्यों में कौन पड़ेगा किस पर भारी और कौन मारेगा बाजी, ये सिर्फ आने वाला वक्त ही बता सकता है। ऐसे में दोनों राज्यों में कौन पड़ेगा किस पर भारी और कौन मारेगा बाजी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रांची से धीरज ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।